प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे अब हम कि ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले जो फोर्स होता है, इट इज ए अट्रैक्टिव इन नेचर। क्या फोर्स होता है ये? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो पहली प्रॉपर्टी ग्रेविटेशनल फोर्स की यही है, टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये इट इज ए वीकेस्ट फोर्स। इट इज ए, जितने भी फंडामेंटल फोर्स है उनमें सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इट इज वीकेस्ट फोर्स। जितने भी अपने फंडामेंटल फोर्स है, सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है बेटा जी? ग्रेविटेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स। इट इज ए सेंट्रल फोर्स मतलब जिनके सेंटर से क्या लगे, फोर्स। तो जब दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट, इनका जो फोर्स लगता है बाय सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग होती है बेटा जी। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है सेंट्रल फोर्स। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, कैसा फोर्स है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, कैसे वेक्टर मतलब क्या आता है, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्या है? इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। It is a conservative force. It is a conservative force. It is a conservative. Conservative मतलब सारे सिस्टम में जो फोर्स लगे सारे कांस्टेंट होके कन्वर्ज। अगली प्रॉपर्टी है, इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। इट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। और ये है फोर्स जो है, इट इज लॉन्ग रेंज, लॉन्ग डिस्टेंस वाला फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। इट इज लॉन्ग रेंज। ये इसकी प्रॉपर्टी, इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की ये अट्रैक्टिव नेचर होता है। ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को ऑब्जेक्ट। दूसरी क्या है? वीकेस्ट। ठीक है, सबसे वीकेस्ट जितने फंडामेंटल फोर्स अपने पास होंगे, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है बेटा ग्रेविटेशन। अगला है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। दो सेंटर आपस में लाइन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसे है? वेक्टर होते हैं जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज ए कंजर्वेटिव सारा सिस्टम का जो फोर्स हो कांस्टेंट। ये क्या है? न्यूटन के थर्ड लॉ को, मतलब ये इसको ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी बदलेगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। एक्शन विद रिएक्शन। तो ये डिजाइन लॉन्ग रेंज, दूर जैसे प्लेनेट दूर दूर होते हैं ना, सोर्स कितनी ज्यादा दूर है, फिर भी ये एप्लीकेबल। ये दो ये है, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर? अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन लॉ। इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अब क्या बात करेंगे बेटा जी? इंपॉर्टेंस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले या सिग्निफिकेंस भी हम इसको बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस भी इसको हम बोल सकते हैं। तो पहला क्या है कि जो सोलर सिस्टम अपने पास, सोलर सिस्टम है, उसको ये क्या रखता है, सेटअप करता है। इट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेटअप ऑफ द सोलर सिस्टम। सेटअप ऑफ द सोलर। ठीक है, सोलर सिस्टम अगर चल रहा है कंटिन्यू, जो अर्थ रिवॉल्व कर रहे हैं, बाकी जो प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, तो उसमें किसका रोल रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा अहम रोल है। उसकी वजह से ये कंटिन्यू चीजें चल रही है। जिस दिन ग्रेविटेशनल फोर्स गायब, उस दिन आपका सोलर सिस्टम भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसका इंपॉर्टेंस, इट इज रिस्पांसिबल फॉर प्लैनेटरी एंड नेचुरल सैटेलाइट मोशंस। जो प्लैनेटरी अपने पास जो सैटेलाइट मोशंस है वो भी इसी के कारण पॉसिबल है। क्या?
planetary and satellite motion possible only due to gravitational force। किसके कारण है? प्लैनेटरी और सैटेलाइट जो मोशन है वो किसके कारण पॉसिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला है जो आपके सी में ओशियन में जो टाइड बनती है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेक ए टाइड इन सी, मेक द टाइड इन द सी एंड ओशियन। वो भी किसके कारण बनती है बेटा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो टाइड्स बनती है समुद्र में अपने महासागरों में, उसका भी रिस्पॉन्सिबल क्या है? ग्रेविटेशन। क्या है? क्या है? फिर अगला है जो फ्लो ऑफ वाटर होता है माउंटेन से इन रिवर में, फ्लो ऑफ वाटर इन माउंटेन टू रिवर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है ये फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम माउंटेन टू रिवर, माउंटेन टू, तो इसके किसके कारण फ्लो होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल। अगला है जो आपका एटमॉस्फेयर है ऊपर, वो भी जिसको होल्ड कर रखा है, वो किसने होल्ड कर रखा है? ग्रेविटेशन। होल्डिंग द एटमॉस्फेयर, होल्डिंग द एटमॉस्फेयर, होल्डिंग द एटमॉस्फेयर को किसने होल्ड कर रखा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने कर रखा है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण जो आपकी लेयर्स है एटमॉस्फेयर में वो एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे है। तो वो क्यों फिक्स पे है? क्योंकि उनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा जी? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? फिर अपने पास जो वाटर साइकिल है, रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ये भी किसके कारण है? जो वाटर साइकिल चलती ना, लैंड से वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर क्लाउड से फिर रेन, ये सारा सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो किसका है? ग्रेविटेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल और स्नोफॉल and water cycle ये सारे किसके लिए है? इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन है? तो पहले हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, अब इसकी इंपॉर्टेंस है। पहला क्या है? सोलर सिस्टम जो सेटअप है अपने सन के अराउंड, जो अर्थ, मरकरी, वीनस, जुपिटर जितने रिवॉल्व करते हैं फिक्स ऑर्बिट में, वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होता है। ठीक है? फिर है प्लैनेटरी और सैटेलाइट जो घूमते हैं अर्थ के अंदर, वापस जाने के बाद क्या रिवॉल्व करते हैं डेफिनेट पाथ पे। तो रिवॉल्व क्यों कर पाते हैं? तो उनका एक अर्थ के साथ एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, फोर्स हो जाता है, और वो फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन। तीसरी बात करें हम टाइड्स जो समुद्रों में ऊंचे लहर से, वो भी किस कारण होते हैं बेटा जी? ग्रेविटेशन। फ्लो ऑफ वाटर, माउंटेन से पानी ऊपर से नीचे आता है, तो उसमें किसका रोल होता है? ग्रेविटेशन। जब हमारे पास एटमॉस्फेयर की लेयर्स अलग अलग करते हैं, सारी लेयर्स एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करते हैं, ऊपर ना होती ना नीचे होती है, फिक्स है, क्योंकि उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशन। क्लियर? फिर है रेनफॉल होती है, पता हो सकती है। ठीक है? क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचते हैं, पढ़ा है ऊपर एयर सेंटर तो अर्थ को रेनफॉल मतलब स्नोफॉल को खींचते हैं सेंटर। ठीक है? तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल। ठीक है? फिर हमारे पास आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ डायरेक्टली। ठीक है? व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन अर्थ डायरेक्टली। अब अगर है ये पास एक क्वेश्चन अराइज होता है जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं कि व्हाई मून डज नॉट फॉल ऑन द अर्थ डायरेक्टली, ये अर्थ के ऊपर मून क्यों नहीं पड़ता है, क्यों नहीं आता है? तो आ जाएगा एक दिन जरूर, वो आप बताएंगे कैसे आ सकता है, और चला भी जाएगा दूर, कभी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है? कैसे, वो हम दोनों बात करेंगे, हम क्या इसका रोल है इसमें। तो मून जो है हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही,
मून जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वो करता है सर्कुलर पाथ। कैसे करता है? क्लियर? तो ये मान लिया मैंने आर, ये है अपना मून डायरेक्शन। ये मून है अपने पास ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल्स। ये हो गया, सर्कुलर में जाएगा। अब सर्कुलर मोशन की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक आपको प्रॉपर्टी पता है क्या? उसमें वेलोसिटी स्पीड जो अपने पास वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड क्या होती है? सेम। स्पीड मतलब मून जो है अर्थ के सेम स्पीड पे रिवॉल्व करता है और वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है? चेंज। ये होता है सर्कुलर मोशन। कोई देखो जो पढ़ा है तब वही बातें कर रहे हैं, कोई चीज नहीं है, बस हम उसको देखेंगे सब क्या ऐसे अप्लाई होता है। कहीं सेम स्पीड सेम, और हर पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो उसका टेंजेंट क्या शो करेगा? टेंजेंट शो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मून एक्सीलरेट करता रहता है, मून क्या करता रहता है? एक्सीलरेट करता रहता है। अब देखिए हमें पता है इसके अंदर पढ़ा था कि ये इसके चारों तरफ एक्सीलरेट करता है। और क्या करता है? एक्सीलरेट क्यों करता है? वी हैव अप्लाई ए सेंटीमीटर फोर्स, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन करेगा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन। सेंटीमीटर एक्सीलरेशंस वी हैव गॉट आउट। क्लियर? अब वो तो उसमें लग रहा है, ये है सर्कुलर मोशन सी प्रॉपर्टीज। ओके, क्योंकि वो उसको करेगा ऐसे। ठीक है, अब दो बॉडी है मून और अर्थ, और हमें तो दो बॉडी होती है आपस में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि दो बॉडी होगी और मास है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी, इसको अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और अपने पास जो वेलोसिटी जो फोर्स है दूसरा जो सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ऐसे। ये क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, वेलोसिटी लगेगी परपेंडिकुलर। कैसे लगेगी? ठीक है, दोनों मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है और सेंटीमीटर फोर्स है, वो एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्या होंगे बेटा? जो आपकी टेंजेंट वेलोसिटी है और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, याद है? समझ में आ गया कैसे करते हैं? फिर कहते हैं इसके ऊपर क्यों नहीं आता? बेटा देखो ये जा रहा है कंटिन्यूअस, उसको पकड़े रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मूव कर रहा है उसने एक्सीलरेट मिडल, एक्सीलरेशन मिडल रखा है। आप इसमें से एक चीज को रिमूव कर देते हैं, एक चीज को क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो जो एक्सीलरेशन हो रहा है अपने इसमें वो किसी कारण हो रहा है? हमें पता है सेंटीमीटर फोर्स के कारण हो रहा है। किस कारण हो रहा है? जो सप्लाई करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और मून के बीच में। यदि फोर्स को अपसाइड कर दिया जाए, फोर्स को हटा दिया जाए, फोर्स को क्या कर दिया जाए? फोर्स को हटा दिया गया सेंटीमीटर फोर्स को, वी हैव गो कंटिन्यू, कंटिन्यू मोशन में करेगी और ये जैसे फोर्स हट जाएगा ये टेंजेंटली यहां से गायब हो जाएगा, टेंजेंटली यहां से एस्केप हो जाएगा और हम मून नाम की चीज को भूल जाएंगे। ठीक है, यदि इसका जो वेलोसिटी टेंजेंटली वेलोसिटी वाला वो जो फोर्स लग रहा है अपने पास, और यदि आपने फोर्स अपसेट कर दिया, मून कंटिन्यू मोशन करेगी सेम स्पीड से, क्योंकि स्पीड क्या है? सेम स्पीड क्या है? यदि आपने फोर्स कर दिया इसके मून की स्पीड तो क्या है? सेम। फोर्स अपसेट होते ही वो स्पीड क्या है? टेंजेंटली जाएगा पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप उसको फोर्स को अपसाइड करोगे, फोर्स को क्या करोगे? फोर्स अपसाइड में हटा देना, अपसाइड करोगे, उसी से क्या होगा? आप स्पीड तो जो मून मूव कर रहा है वो सेम स्पीड से करेगा। क्या करेगा? फोर्स हटने के बाद क्या करेगा? स्पीड सेम रहेगी। स्पीड जैसे हटाते ही वो स्पीड से क्या टेंजेंटली चला जाएगा, उस ऑर्बिट से वो निकल जाएगा और वहां से मून हमेशा के लिए चला जाएगा। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है? दूसरी अगर मैं बात करूं, यदि आपका एस्केप कर दिया जाए ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या कर दिया जाए?
तो इसके ऊपर वो फाल नहीं हो पा रहा, क्यों यार जो टेंजेंटली रहता है और उससे दूर चला जाए। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स चला जाएगा तो वो उसके ऊपर आने की वजह क्या करेगा उससे, तो इसलिए वो हाइट विल नॉट फॉल। मतलब क्या, बिकॉज मूव इन द सर्कुलर पाथ इन ए अर्थ when the force remove he go in the tangentially direction and go outside the orbit of design। तो इस ये रीजन है कि मून इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं पड़ता है, वो इससे दूर चला जाएगा यदि इस फोर्स को हटा दिया जाए। ठीक है,